भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी के रंग में रंग गई। हिंदुस्तान की तारीख में नजरिया ज़रूरत प्लस मुतारिफ करा दिया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के लिए मोदी के मावरा आइन इक़दाम को कानूनी करार दे दिया। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का भारतीय सरकार का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा आर्टिकल 370 आर्जी शिक थी। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलग करने को भी कानूनी करार दे दिया। कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी लिख दिया। मकबूजा कश्मीर असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए सरकार को अगले साल 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन का आर्टिकल 370 गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के तयन का कोई हक़ नहीं, फैसले की कोई हैसियत नहीं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती तस्लीम नहीं। बाबरी मस्जिद केस में भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले से उसकी साख मजरू हो चुकी। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद भारतीय हुकूमत की भी कोई साख नहीं रही। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और भारत की मुस्लिम तंजीमों का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने फैसला मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा मकबूजा जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय हुकूमत या अदलिया को मुतनाज़ इलाके की हैसियत का फैसला करने का हक़ नहीं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अगला वज़ीर आज़म खुद बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी जीती तो बिलावल भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं और वो खुद भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं। एक सवाल पर कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी से 8-10 दिन आगे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। आज हो या कल हो, इलेक्शन होंगे ज़रूर। बानी चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा जो लाडला जेल में है उसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया। कम ज़र्फ़ को मुल्क देकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर किया गया। आसिफ अली जरदारी ने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत की बाकी आधी मुद्दत देने की पेशकश की थी। PTI की अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से जीतने की बातें वो फॉरेन ब्लॉगर्स कर रहे हैं जिन्हें पैसे दिए जाते हैं। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि लतीफ़ खोसा इनकी पार्टी में नहीं, एतज़ाद अहसन लाडले के पड़ोसी रहे हैं। उनकी सियासी सोच पीपल्स पार्टी से अलग है। खैर है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है अब उसका इजाला करना होगा। मुल्क को वहाँ लेकर जाना होगा जिसका ये मुस्तहिक है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब। कहा 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी, मजदूर और किसान खुश थे, महंगाई ना होने के बराबर थी, लोड शेडिंग ज़ीरो थी, तरक्की ऐसी थी कि मुखालफीन हसद करते थे कि मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर सब कुछ उलट हो गया। बार बार पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आ रहा। कौम जानना चाहती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने वालों को कौम के लिए अपनी ज़ात से बाला होकर सोचना होगा। माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। पार्लिमान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। क़वाइद व ज़वाबित के बरखिलाफ तालिबान को वापस पाकिस्तान आने की इजाज़त क्यों दी गई? बानी PTI के इस फैसले की तहकीकात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। इस्लामाबाद में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें अवाम को यकीन दिलाना होगा
कि आने वाले दिनों में फिर ऐसा यू टर्न नहीं लिया जाएगा। इस मौके पर सरफराज बुगटी का कहना था कि यादगारी तस्वीर की गैलरी में सिविलियन शोहदा के पोर्ट्रेट लगाए गए हैं। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन को चारों सूबों से बुलाया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने वफाकी वज़ारत दाखिला में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने शहीद पुलिस ऑफिसर सफ़वत गयूर की तस्वीर को गैलरी में आवेज़ा किया। गैलरी में वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इस्लामाबाद में वफाकी वज़ारत दाखिला आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर गैलरी में लगाई और तस्वीर के साथ फूल रखे। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन, सबर बिलोर और दीगर शोहदा के लवाहिकीन की भी वज़ारत दाखिला आमद और गैलरी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के PTI को नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा कि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, 7 दिन में जवाब जमा कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, बल्ले का निशान कहीं नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया। खत में लिखा कि 7 दिसंबर जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। कानून के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली कमेटी का हिस्सा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की मौजूदगी पर एतराज़ उठा दिया। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतालिक दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए अब इंट्राकोर्ट समाअत वाले बेंच से अलग हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उनका सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज़ एक मज़मूम इक़दाम है। जवाद ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। राव अनवार जाली पुलिस मुकाबलों की शोहरत रखने वाला बदनाम ज़माना सीरियल किलर है। पीपल्स पार्टी पर उसके इल्ज़ामात ऐसे हैं जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सबसे फ़आल सियासी रहनुमा है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। एक अरसे से पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसे ओछे हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राव अनवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कराची में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है, जिसकी सरबराही आसिफ जरदारी करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का शक इनके गिर्द सिक्योरिटी पर है, जिसे आसिफ जरदारी ने तैनात किया था। जिस दिन फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर उठ खड़े हुए, जरदारी और बिलावल को सिंध से एक भी सीट नहीं मिलेगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़म्मत। कहा, भारतीय अदलिया ने फासिस्ट हिंदुत्व नज़रिए के सामने सर झुका लिया। ऐसे फैसले भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं, भारत बार बार आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सलामती काउंसिल की करारदादों से इन्हिराफ नहीं कर सकता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया है, कोई भी भारतीय हथकंडा इस आलमी तनाज़े की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला तासुब पर मबनी है, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि फैसले से कश्मीर के अवाम खुश नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा वो फैसले से मायूस हैं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी बोले आर्टिकल 370 का खात्मा बड़ा धोखा है। कल बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। दफा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौके पर मकबूजा कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि रियासत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का शरई और आईनी हक हासिल है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का हक है। ज़बान, रंग, नस्ल और अकीदे समेत किसी भी बुनियाद पर किसी भी गिरोह या फर्द को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर कोई गिरोह ताइब होकर रुजू करना चाहता है तो सबसे पहले वो शोहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगे। अगर वो मुकम्मल तौर पर अपनी गलती कबूल और गैर मशरूत सरेंडर करे तो फिर रियासत फैसला कर सकती है। अगर ऐसा नहीं तो हम 100 साल तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि उनका इकलौता बेटा था जो शहीद हुआ। हमारा अज़्म आज भी मजबूत है। हमने कुर्बानियाँ दी लेकिन अभी दहशतगर्दी कम या ख़त्म नहीं हुई। हमें हर सूरत मुल्क में अमन कायम करना है। गजा के रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स के अतराफ इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी जारी। 12 घंटों में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास की शदीद मुज़ाहिमत कई इलाकों में इसराइली फ़ौज को पसपा कर दिया। इसराइली फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर मोटर गोलों से हमला। इसराइली फ़ौज की 44 गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फ़ौज के 4 ऑफिसर समेत 6 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली शहरों पर भी हमास के रॉकेट हमले, कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुँचा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरख्वास्त काबिल समाअत करार। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। मज़ीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी फ़रोख्त की तहक़ीक़ात में बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल। रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई। नैब ने 8 दिसंबर को बुशरा बीबी को फाइनल कॉल नोटिस भेजकर पेशी का आखिरी मौका दिया था। भुट्टो फांसी केस का रेफरेंस टेलीविजन पर लाइव दिखाया जाए। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी। कहा जुल्फ़िकार भुट्टो का कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के लिए केस की लाइव नशरियात बहुत अहम है। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में PTI के अरकान आपस में लड़ पड़े। PTI के मुनहरिफ अरकान का सख्त जुमलों का तबादला। अपने साथियों के खिलाफ सीट्स पर खड़े होकर एहतजाज किया। PTI के मुनहरिफ अरकान का मेयर मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का ऐलान। असद अमान ने कहा कि कराची की तरक्की में मेयर का साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम और इसके भाई को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा MQM अनीस कायम खानी कहते हैं मच्छर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के मुसल्लह अफराद ने नामजद उम्मीदवारों पर हमला किया। हमले का मरकजी मुलजिम निसार खान अब्दुल कादिर पटेल का कोऑर्डिनेटर और पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है।
सिंध और सूबा बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत पीपल्स पार्टी दौर का कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा गया, सब तब्दील कर दिए गए। सईद गनी का निगरान हुकूमत से शिकवा। इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया टॉक में कहा, नई हल्का बंदियों पर सिंध इलेक्शन कमीशन का ये कहकर दिफा किया कि हल्का बंदियों के लिए हर जिले की अलग अलग कमेटी थी, सूबाई इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार नहीं था। सुई नॉर्दर्न ने गैस निर्खों में 131% मजीद इजाफे की फरमाइश कर दी। दौरान समाज चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कहा कि गैस दुनिया भर में महंगी है, यहाँ भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। सार्फिन को अब गैस की बचत की तरफ जाना होगा। हमारे पास ज़खायर कम पड़ गए, बाहर से महंगी गैस मंगवानी पड़ती है। इंपोर्ट करदा RLNG कई गुना महंगी है, जिसका बोझ सार्फ उठाता है। अगली समात पेशावर में होगी, जिसके बाद सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई दी जाएंगी। इससे कबल 1 नवंबर से गैस टैरिफ बढ़ाया जा चुका है। मुमताज़ मुहक्किक, मुसन्निफ, शायर और मुतरज्जिम अहमद सलीम को मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 78 साला अहमद सलीम इतवार को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। इंसानी हकूक़ कमीशन का अहमद सलीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अहमद सलीम ने उम्र भर मेहनत कश तबके के लिए आवाज़ बुलंद की और मार्शल लॉ दौर में जेल भी काटी। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान बालाज के लवाहिकीन का लॉन्ग मार्च जारी। लॉन्ग मार्च के शुरका मंगोचर से कोयटा रवाना हो गए। लॉन्ग मार्च 6 दिसंबर को तुरबत से शुरू किया गया था। मुजाहिरीन CTD मुकाबले के अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फिटनेस की कोशिश होती रहेगी, पहले रोटी शोटी खा लूं। क्रिकेटर आजम खान ने इस्लामाबाद के रोटी गैंग में शमूलियत का अज़्म कर लिया। कहा, उम्मीद है जल्द हसन अली की जगह वो रोटी गैंग के रुकन बन जाएंगे। हसन अली इस्लामाबाद की टीम से कोयटा ग्लैडिएटर जा चुके हैं। इस्लामाबाद में क्रिकेटर्स का रोटी गैंग शादाब खान, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज़ पर मुश्तमिल है। व्हाट्सएप पर यह ग्रुप नवाज़ ने 2018 में पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड के दौरे में बनाया था। मीडिया टॉक में आजम खान ने कहा कि फिटनेस 2 महीने में नहीं आ सकती। कौमी टीम के लिए दरकार फिटनेस के लिए 6 से 8 महीने लगेंगे। कराची की आलिया को दिल का रिश्ता ऐप पर अपने पसंदीदा हीरो जैसे लड़के का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर आलिया को अपने पसंदीदा हीरो से मुशाबे लड़के की प्रोफाइल नजर आई तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। यूं लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। घर वालों की मुलाकात के बाद दोनों की शादी भी तय कर दी गई है। और अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाने वाले अजान अवैस का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ ने तकनीक पर काम किया और गेम को परखना समझाया। वो आजकल बाबर आजम को फॉलो कर रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान कहते हैं कि भारत से मैच का दबाव नहीं लिया। एम्ब्रोज और शुएब अख्तर पसंद है, लेकिन वो किसी और की तरह नहीं बनना चाहते, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।